स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर आपको पढ़ाने वाला हूं लाइट के बेहतरीन न्यूमेरिकल। आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो आपको ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। आइए डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है क्या? फोकस दूरी। क्या दिया है दोस्तों? फोकस दूरी दिया है। तो फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं और F बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात होती है दोस्तों कि आपने कौन सा दर्पण लिया है। यहाँ पर तो क्वेश्चन ने कहा कि भाई कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसे लेते हैं? धनात्मक लेते हैं, यानी प्लस में लेते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित कहाँ से करते हैं भाई? यू से प्रदर्शित करते हैं। और यू हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक लिया जाता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो यू का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। अगर प्रतिबिंब की स्थिति बोला है तो हमें V निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? V निकालना है। तो हम सभी को पता है भाई सूत्र। किसका सूत्र? दर्पण का सूत्र। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसके मान रख देते हैं। 1/f, f का मान कितना है? 15 है, तो 15 रख दिया, प्लस 1/v निकालना है। माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब ये माइनस कहाँ से हो जाएगा भाई? आपको पता होना चाहिए। माइनस मैंने जल्दबाजी में क्यों कहा? क्योंकि रीजन उसका क्या है? क्योंकि u के साथ हमेशा क्या आता है भाई? ऋणात्मक लगता है। तो इसीलिए इसको हमने क्या कर लिया भाई? माइनस कर लिया। और ये क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा। तो 1/15 बराबर किसके? 1/v। माइनस प्लस था तो माइनस में चेंज हुआ, इसलिए क्योंकि u का मान कैसा है? ऋणात्मक है। और u का मान 10 रख लिया। कोई प्रॉब्लम भैया? अब इस पोर्शन को हम इक्वल टू के इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? प्लस में हो जाता है। किस में हो जाता है? प्लस में। यानी 15 प्लस कितना हो गया? 10 हो गया। यानी 1/15 प्लस 1/10 बराबर किसके हो जाएगा? 1/v के हो जाएगा। यानी 1/v के हो गया। अब यहाँ पे करते क्या है भाई? ये 15 है और 10 का एलसीएम देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा, या तो एलसीएम लेते हैं या तो ऐसा नंबर आप सोचो कि वो 15 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। तो हम सभी जानते हैं भाई 15 और 10 से कटने वाली संख्या क्या होगी? 30 होगी। क्या होगी? 30। तो 30 लेके आना है तो 15 में कितने से गुणा कर दूं? 2 से। तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 10 है तो किससे कर दूं भाई? 3 से। तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। यानी यहाँ से 2 बटे कितना हो गया? 30 प्लस 3 बटा कितना हो गया? 30 बराबर 1/v के। और इस तरीके से अब यहाँ पर आप बताइए 3 2 कितना हो गया? 5 बटा कितना? 30 बराबर 1/v के हो गया। 1/v के हो गया। अब इसको काटते हैं। 5 × 5, 5 × 30, यानी v बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे v का मान प्लस में आया। अगर जब भी दोस्तों v का मान प्लस में आता है तो वो क्या होगा भाई? प्रकृति। आपको ये लिखा हुआ है प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो बहुत से बच्चे इसको तो फाइंड कर ले जाते हैं और फाइंड करने के बाद अगर ये प्रतिबिंब की प्रकृति नहीं लिख पाते हैं तो प्रकृति जब भी प्रतिबिंब हो जाए अगर धनात्मक आए तो हमेशा समझ जाना कि कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण में होगा। और उत्तल दर्पण में ये प्रतिबिंब जब भी प्लस में आएगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे जब बनता है तो सदैव कैसा होता है? आभासी। कैसा होता है? आभासी होता है। और अगर आभासी है तो सीधा होगा ही होगा। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आभासी है तो वो सीधा
होगा ही होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।